हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आर्थिका सिंह एंड मैंने रिसेंटली अभी अपने 12th ग्रेड के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं। एंड लाइक एनी अदर स्टूडेंट दिस ईयर आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर CUET UG एग्जाम। तो मेरा जो एग्जाम था वो 2 दिन होना था। एक था 29th मई को और एक था 30th मई को। 29th मई को मेरा 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के पेपर थे जो बहुत स्मूथली हो गए थे। एंड 30 मई को मेरा बस एक पेपर बचा था, वो लैंग्वेज का पेपर था, दैट वॉज इंग्लिश। और मेरा जो सेंटर था वो था आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 64 नोएडा, जो कि बेसिकली NTA का खुद का ही सेंटर है। जो कि NTA के जितने भी पेपर होते हैं, JEE नीट नेट जितने भी पेपर होते हैं, एंड CUET UG एंड PG, ये सब इसी सेंटर में होते हैं। तो मेरा भी यहाँ पे सेंटर पड़ा था। और आज मैंने जब पेपर दिया, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था विच वॉज फ्रॉम 9 AM to 10 AM, 1 घंटे का पेपर था। एंड हमारी एंट्री 7 बजे से शुरू हो गई थी, तो मैंने अपनी एंट्री अराउंड 7:15 to 7:30 के बीच में कर ली थी। एंट्री बहुत स्मूथली हो गई थी, सारा प्रोसीजर जो था आपकी चेकिंग हुई थी, हमारा एडमिट कार्ड मैच किया था हमारे आधार कार्ड से, उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक्स हुआ था जिसमें हमारा जो सीट एलोकेशन होती है वो हो गई थी। वो स्मूथली हो गया, मुझे मेरी सीट भी मिल गई थी। एंड वहाँ पे पोर्टल हमारा खुल गया था, जो हमारा वेबसाइट होती है, साइट जो होती है जहाँ पे हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो आराम से नॉर्मली खुल गया था। उसमें मेरा नेम डिस्प्ले हो रहा था, मेरी फोटो थी एंड सब कुछ प्रॉपर था। बट प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई कि 9 बजे जब हमें अपना पासवर्ड डालना होता है, लाइक रोल नंबर होता है उसमें, यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। तो हम मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स ने अपना पासवर्ड डाला जो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। उन्होंने जब वो डाला तो उनका लॉगिन ही नहीं हुआ। पहले हमें लगा ये 2-3 बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होगी, बट उसकी कुछ बच्चों की वो साइट ही नहीं चल रही थी, कुछ बच्चों की साइट चल रही थी, तो उसमें नोटिफिकेशन आ गई थी कि पेपर अभी शुरू नहीं हुआ, आप अपने जो इन्विजिलेटर है उनसे कांटेक्ट करिए या सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन से आप कांटेक्ट करिए। तो हमें लगा कि ये शायद सिर्फ 2-3 लोगों के साथ प्रॉब्लम है, तो हमने टेक्नीशियन को बुलाया। तो फिर उन्होंने बोला ये 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। बट ये चीज़ 2-3 मिनट में सॉल्व नहीं हुई। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो बच्चों ने पूछा कि हुआ क्या है, हमारा टाइम जा रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अनाउंसमेंट हुई, आपको बफर टाइम मिलेगा। एंड उसके साथ 10-15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। 10-15 मिनट तक बात ठीक थी, बट उसके बाद आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। जहाँ पेपर 9 से 10 में खत्म हो जाना चाहिए था, 10 बजे तक हमें पेपर ही नहीं मिला था। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है, बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं, उन लोगों ने भी चीखा चिल्ली मचा दी थी, डेकोरम बिल्कुल नहीं था। और चीखा चिल्ली जब शुरू हो गई तो उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि हम आपको तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक हमारे पास NTA का ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। तो हम 11 बजे तक वहीं उस सेंटर में थे, मतलब 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बच्चे 4 घंटे उसी सेंटर में थे। एंड उसके बाद 11 बजे के आसपास, 11:10 के आसपास अनाउंसमेंट वापस होती है और उसमें ये कहा जाता है कि NTA की तरफ से नोटिस आ गया है। उन्होंने प्रॉपर नोटिस पढ़ा कि 30th मई को जो हमारा पेपर होना था वो फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट डेट के लिए आपको NTA की वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। एंड प्रॉब्लम यहाँ थी कि जो प्रिविलेज बच्चे होते हैं, जैसे कि हमें हैं या मेरे तरीके से और भी जितने प्रिविलेज बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ट्रेवल अकोमोडेशन कर सकते हैं, उनके लिए सब ठीक था। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कई सारे बच्चों का पेपर जो सेंटर था, कुछ बच्चे गुजरात से थे, कुछ बच्चे अलग ही सिटी से थे, अलग स्टेट से थे, उन लोगों का सेंटर भी यहाँ पड़ा हुआ था। तो उन लोगों का ये था कि फर्स्ट शिफ्ट में जब उनका पेपर हो जाएगा तो वो वापस अपने घर चले जाएंगे। उनकी रिजर्वेशन हो रखी थी, जो ट्रेन की थी या फ्लाइट की थी, जो भी थी, उनकी रिजर्वेशन ऑलरेडी हो रखी थी। प्रॉब्लम इन बच्चों के साथ थी। और दूसरे थे कुछ बच्चे अंडर प्रिविलेज जो होते हैं, जो ऑलमोस्ट साउथ दिल्ली से नोएडा ट्रेवल कर रहे थे, या जिनको ट्रेवल इतना उनका लिए फीजिबल नहीं होता, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम थी। और कई सारे बच्चों ने तो ये बोल दिया कि अब चाहे दूसरी डेट भी आए, हम पेपर देने नहीं आएंगे, बिकॉज इट्स अ टाइम वेस्ट, सेकेंडली आपका मनी वेस्ट होता है, एंड थर्डली इट इज़ अ वेरी बिग प्रेशर, आपको वापस से वही सारी चीज़ें पढ़नी है। मेरा तो आज सिर्फ इंग्लिश का पेपर था, लेकिन कई सारे बच्चे थे जिनका फाइन आर्ट्स का पेपर था, जिनका डोमेन सब्जेक्ट का पेपर था। तो अब उनका माइंड तो उन्होंने यही बना लिया था ना कि आज उनका पेपर हो जाएगा, बट अब जब उनका पेपर नहीं हुआ तो अब उनको वापस से वही चीज़ वापस पढ़नी है, वही चीज़ करनी है। वो तो उनका एक लाइफ टाइम का ट्रॉमा हो गया। तो फिर ये सारी चीज़ें, उसके बाद ये यहाँ पे जो लड़के थे कुछ थोड़े उनकी बहस भी होने लगी अंदर, जो टीचर्स थी। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस बुलाई, जो वहाँ के जो टीचर इंचार्जेस थे, वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस अंदर हर लेवल पे, वहाँ पे 3 लेवल्स थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हर फ्लोर पे पेपर हो रहे थे। तो सेकंड फ्लोर पे ये सारी चीज़ें शुरू हुई, तो वहाँ पे पुलिस बुलाई गई, तो हर फ्लोर पे पुलिस थी। उसके बाद बाहर जो पेरेंट्स थे उनको भी कुछ नहीं बताया गया कि आपका पेपर, जो हम बच्चों का जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड होगा, कैंसिल होगा, कुछ नहीं पता था पेरेंट्स को। तो जैसे ही 9 से 10 का टाइम था, 10 बज गए, पेरेंट्स भी घबरा गए, फ्यूरियस हो गए कि ये हुआ क्या। फिर वहाँ पे भी दंगे फसाद शुरू हो गए, मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, NTA मुर्दाबाद, TCS मुर्दाबाद, ये सब नारे लगने लगे। तो पुलिस को वहाँ पे भी आना पड़ा, वहाँ पे भी कंट्रोल हुई। इवन दो कोई मारपीट ऐसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ वो वर्बल वायलेंस जरूर थी। तो यही रिक्वेस्ट है अब NTA से कि जो हुआ सो हुआ, बट मे बी वी कैन वर्क ओवर इट। सो या